जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशि फल की वीडियो और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स दी जाती है। चैनल में मित्रों पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अपने प्रश्न अपने कमेंट में या हमारे फोन नंबर पर जरूर भेजिए। संबंध वास्तु का हो या चाहे किसी का, वह आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, बी सन 2551। दिनांक की बात करते हैं तो आज 13/8/2025 और यानी 13 अगस्त 2025 बुधवार का दिन है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो वैसे तो क्षय तिथि मानी जाएगी, लेकिन फिर भी जो नाग पंचमी का पर्व है वो आज ही मनाया जाएगा। यहाँ पर योग धृति रहेगा 16:05 तक। इसके बाद सूल योग का प्रारंभ होगा। दोनों योग खराब हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 10:33 तक है। इसके बाद रेवती नक्षत्र रहेगा। बालव करण 6:38 तक है और इसके बाद कौलव करण 17:32 तक। इसके बाद गर करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मित्रों मीन रहेगी। चौथा अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का राशि फल। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से, अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके लिए द्वादश स्थान का चंद्रमा जो है खर्च का प्रमाण दे रहा है और खर्च आपके बढ़ रहे हैं। खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। पुराने संबंध आपके सुधरते हुए दिखाई देते हैं और खास तौर पर मामा के पक्ष से कुछ फायदा होता दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास पे भी आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन की संभावना बन रही है। खास तौर पर आज आपको विदेश यात्रा यानी विदेश में पढ़ने के लिए अगर वीसा वगैरह अप्लाई किया है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृषभ राशि। वृष राशि यानी कि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए वास्तविक रूप से सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है और आपकी इनकम में वृद्धि हो। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। खास तौर पर आपके अगर अभ्यास है तो आपने कोई प्रयोग किया है या अभ्यास है, कोई जगह में आप जाना चाहते हो तो वहां से भी कुछ अच्छे समाचार आपको मिल जाएंगे। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है। व्यापारियों को थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा। खास तौर पर गलत लोगों से दूर रहना है। एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करो, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कामकाज की शुरुआत तो अच्छी हो रही है, यानी नए काम आप कर रहे हो, काम में आपको सफलता भी मिल रही है और खास तौर पर मानसिक चिंता टेंशन बना हुआ है। जमीन मकान या वाहन संबंधित जो चिंताएं थी उनमें आपको राहत मिलेगी, यानी इनको खरीदने का योग आपका बन रहा है। भाग्य भी आपका साथ देगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा और सुंदर है। क्या करना होगा? तो आज आप एक उपाय करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके और शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करिए। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए भाग्य आपका अच्छा दिखाई देता है। भाग्य में कुछ नया हो रहा है। हो सकता है कि आपको कहीं जाना पड़ सकता है, यात्रा प्रवास हो सकता है। खास तौर पर अगर कोई गलत कर्म हो रहे हैं तो उनसे जरा दूर रहिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया और सुंदर समय दिखाई देता है। यात्रा वगैरह पर जा सकते हैं और खास तौर पर वाहन चलाने से सावधान रहिएगा। विदेश यात्रा हो सकती है। उपाय के तौर पर आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें।
चले मित्रों, अब जान लेते हैं सिंह राशि मठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है, सर्दी सड़ेखम होने की शिकायत होने की संभावना बता रहा है और खास तौर पर बदन दर्द भी दिखाई दे रहा है। कुटुंब परिवार के साथ का तालमेल अच्छा है। जिनको आपने गलत समझा था उनके द्वारा ही आपकी हेल्प होती हुई दिखाई दे रही है और खास तौर पर कोई गलत लोगों से संपर्क में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का साथ सहकार मिलेगा। संतान संबंधी चिंताओं में थोड़ी सी राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज माँ देवी भगवती के मंदिर में गुलाब का फूल अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आज स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर आपके सेकंड हाउस की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ बनाए बनती हुई नजर आ रही है और इसका मतलब है कुटुंब परिवार के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ेगा। इसका आपको ध्यान देना है। यात्रा प्रवास का योग बन रहा है, नई चीज खरीद सकते हो, आपका प्रमोशन वगैरह भी होगा। बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज ओम हूम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए और शिव मंदिर में घी का दीपक अर्पित करिए। ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी आती हुई नजर आ रही है, यानी जो पुराना स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था वह अभी भी बिगड़ा रहेगा। पेट संबंधी दिक्कत होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है, लेकिन आपकी पढ़ाई में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खास तौर पर व्यापारियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। नौकरी में कोई गड़बड़ी न हो यह ध्यान आपको देना होगा, अथवा तो नौकरी में दिक्कत आने की संभावना भी बता रहा है। खास तौर पर आपको आज एक किसी भी गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको लोग अलग अलग मिल रहे हैं और अलग अलग लोगों से आपको फायदा भी हो रहा है। यात्रा भी आपकी बन रही है और खास तौर पर आपके लिए थोड़ा सा मनमुटाव भी हो रहा है। राहु और चंद्र के कारण मन मुटाव की संभावना बढ़ रही है। थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। खर्च का प्रमाण बढ़ेगा, खर्च पे कंट्रोल आवश्यक है। सोर्सेस ऑफ इनकम जो बिजनेस कर रहे हो उनको तो ठीक है, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इनकम मिले ऐसा योग बन रहा है। क्या करना होगा, तो घर में एक घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं धनु राशि भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी है, कामकाज भी अच्छे दिखाई देते हैं। यात्रा प्रवास भी आपका होगा। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना है और खास तौर पर गलत लोगों से संपर्क में नहीं रहना है। आज एक विशेष बात बन सकती है कि अचानक धन लाभ होने की संभावना दिखा रहा है। कहाँ से मिलेगा तो नहीं पता, लेकिन मिलेगा ऐसा दिखा रहा है। आज की कुंडली आपकी अच्छी बन रही है। खास तौर पर माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी तकलीफ आती हुई नजर आ रही है और छोटी बड़ी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में शिव मंदिर में भी घी का दीपक दान कीजिए। मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास के योग भी बनेंगे। माता पिता का साथ सहकार भी मिलेगा। गलत लोगों से संपर्क में नहीं रहना है। खास तौर पर खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है और आपके इनकम ऑफ सोर्सेस ऑफ इनकम थोड़ी घट रही है। संतान को लेकर थोड़ा चिंता आपके मन में है। विदेश यात्रा वगैरह की फाइलें अगर लगी हैं तो उनमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करेंगे, तो घर में एक घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए।
आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी है, कामकाज भी अच्छे हैं। जो गलत काम हो रहे हैं उनसे जरा दूर रहिएगा। खास तौर पर नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको फायदा दिलवाएगी। बिजनेस व्यापार में वृद्धि हो ऐसा योग बन रहा है। नई नौकरी मिलने के चांस भी दिखाई देते हैं, प्रमोशन भी मिल सकता है। क्या करेंगे? तो वास्तविक रूप से आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में एक घी का दीपक अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जा सकते हैं, नए काम में भी लग सकते हैं, कामकाज में सफलता भी आपको मिलेगी। कोई गलत आदमी अगर आ रहे हैं तो जरा उनसे दूर रहने की भी जरूरत है। यात्रा प्रवास आप जरूर करेंगे। खास तौर पर आपके लिए पेट संबंधी दिक्कत होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। संतान के स्वास्थ्य अथवा संतान के प्रति थोड़ी सी चिंता आपके दिमाग में जरूर रहेगी। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के दिन के विशेष के रूप में। आज बुधवार का दिन है मित्रों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज पंचमी तिथि है। जो पंचमी तिथि चतुर्थी पर पंचमी आ रही है, इसलिए नाग पंचमी का पर्व आज मनाया जाएगा। नाग पंचमी का पर्व जो है, नाग देवता की पूजा की जाती है, ऐसा शास्त्र में कहा है। इस पर्व का मतलब क्या, महत्व क्या, ये तो आप सभी जानते ही हो कि नाग देवता जो है, वास्तविक में जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर विविध प्रकार के पशु पक्षी प्राणी हैं, जिसमें सर्प भी एक प्राणी है। सर्पों के बारे में माना गया है कि नौ नाग हैं, 9 प्रकार के नाग हैं, उन्हीं की ये सब प्रजातियां हैं। वैसे तो ज्यादा नागों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोई जहरीले होते हैं, कोई जहरीले नहीं होते, ये सब प्रकार है। लेकिन हम उन्हें देवता के रूप में पूजा करते हैं। तो हमारी संस्कृति जो है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, तो मित्रों सनातन संस्कृति जो है, हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, उन लोगों ने हम लोगों को जो सिखाया है, तो नाग देवता की पूजा भी सिखाई गई है। गुजरात में उसे गोगा भी कहते हैं। तो नाग देवता जो है, भगवान शिव के मस्त मतलब शिवलिंग हो तो उसपे नाग देवता रहते हैं, उनका वास होता है। अब नाग महाराज जो हैं, वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो पूर्वज के रूप में भी देखे गए हैं, बहुत जगहों पे देखा गया है। यह कोई अंधश्रद्धा फैलाने वाली बात नहीं है, लेकिन नागों को जो पूजा की जाती है, तो नागों की पूजा भी हमारे शास्त्र में वर्णित है। हमारे यहाँ हम जैसा कि मानते हैं कि पशुओं की, पक्षियों की, गाय की पूजा भी करते हैं। तो गाय पूजा क्यों है? वो एक पशु है, पशु की भी पूजा हमको करनी है, इसलिए हम उसे गाय को माता कहते हैं। तो क्योंकि वो हमको दूध देती है, उससे हमको मतलब कंडे मिलते हैं, उससे हमें खाद मिलती है। ये हर चीजें हमारे लिए उपयोगी है। इसी तरह से सर्प जो होते हैं, तो हमारे जो बंचर जाति हो, छोटे छोटे जीव होते हैं, या जो कोई भी वहां पर मूस उंदर मतलब जिसको हम मूसक कहते हैं, मूसक वगैरह, उनको ये खा जाते हैं। तो खेतों की सुरक्षा भी तो इनसे होती है। कभी कभी तुमको भी डंस देंगे तो तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा लेकिन वो डंस वगैरह वो अलग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सुरक्षित है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक बहुत बड़ी चीज है कि नाग नव नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इनके नाम से गायत्री बनी हुई है। नव नागाय विद्महे अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कमलम कालियम करकोटकम तथा धार्तराष्ट्रम च तक्षकम शेषनागम तथैव च। शेषनाग, ये 9 प्रकार के नाग हैं। इनमें बताया गया है कि इनके 1000 फण थे, किसी के सहस्त्र फण थे, किसी के 700 फण थे, किसी के 300 फण थे,
4 प्रकार के इनके जाति बदली गई है। शास्त्रों में इस तरह से मिलता है, वर्णन मिलता है। सर्प सुक्त, पूरा सर्प सुक्त है। तो सर्प जो है, ये सर्प सुक्त जो सर्प हैं, इनकी पूजा की जाती है। इन्हें नाग का नाम दिया जाता है। जो फंदर सर्प होते हैं उनको नाग कहा जाता है। और उसमें काले नाग जो होते हैं वो ज्यादा जहरीले होते हैं। जो कुछ ऐसे होते हैं उनका जहर कम लगता है, लेकिन जहर तो लगता ही है। और कुछ जो पानी वाले सर्प होते हैं उनका जहर लगभग नहीं लगता है। ऐसी बहुत सी प्रजाति हैं। तो ये प्रकृति को रक्षक करने के लिए है, इसलिए हम प्रकृति की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की हम जो पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? तो यह पूजा के पीछे का मतलब है कि हम हमारी प्रकृति की रक्षा करें। सर्पों की पूजा भी हम इसीलिए करते हैं कि इनके भी प्रकृति में इनकी रक्षा हो, ये नहीं कि इनको मार डाला जाए। हर एक जाति का सम्मान हमारे धर्मशास्त्र में है, इसीलिए हम सर्पों की पूजा करते हैं। तो आज नाग पंचमी है, नाग पंचमी का पर्व कि सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, सुखी रहो, संपन्न रहो, यही हमारी अपेक्षा। नमस्कार।